सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम उन तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि आप लोग खुद सॉल्व कर लें। तो आज के क्लास में उन तमाम जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है बाय फैक्टराइजेशन मेथड उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल हमारे पास आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये तमाम जितने भी 8 क्वेश्चंस हैं इनको बाय क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। तो आप लोग इसको जब सॉल्व करना हो तो यहाँ पर आप लोग मेथड अपने जहन में रखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका कोफिशिएंट अगर नहीं है तो 1 है, तो आपके पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 24, यहाँ से आपके पास क्या आएगा 24 आ जाएगा। अभी 24 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, इसके क्या करना है फैक्टर्स निकालना है। और इसके फैक्टर्स 24 के फैक्टर्स क्या है, 1 इसको डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 पर डिविजिबल है, 4 पर डिविजिबल है, 6 पर डिविजिबल है, 8 पर डिविजिबल है, 12 पर डिविजिबल है, 24 पर डिविजिबल है। आप इसके साथ जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो भी लिख सकती है, यानी इन तमाम फैक्टर्स के साथ नेगेटिव नंबर लिख ले, नेगेटिव साइन लगा ले तो ये आपके पास नेगेटिव फैक्टर्स बनेंगे, यानी -1 -2 -3 -4 -6 -8 -12 और -24। अभी इन फैक्टर्स में से आपने कोई 2 फैक्टर्स लेने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये जो मिडल टर्म है -11 ये आना चाहिए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +24 आनी चाहिए। तो अभी देखिए हम यहाँ से अगर 8 को और -8 और -3 को अगर ले लें तो -8 मल्टीप्लाइड बाय -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 3 ज़ा 24, सो ये +24 आ रहा है। और अगर इनको ऐड करें तो -8 -3 इज़ इक्वल टू, ये दोनों ऐड होके आपके पास -11 बनेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर जो मिडल टर्म है ये बन रहा है एडिशन के थ्रू, और मल्टीप्लिकेशन से ये जो 24 है ये बन रहा है आपके पास। तो आप इन दोनों को पिक कर सकते हैं। जब आप इनको पिक करेंगे तो आपने ये जो 11x है यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। देखिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -11x को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -8x -3x इज़ इक्वल टू -11x। अभी देखिए -11x इस चीज़ के बराबर है, तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पर इन दोनों को लिख लेना है। तो आपके पास यहाँ पर -8x -3x प्लस 24 इज़ इक्वल टू 0 आपके पास आया। अभी आगे आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, इन दोनों में जो कॉमन है वो ले ले और इन दोनों में जो कॉमन है वो ले ले। तो यहाँ पर इन दोनों में तो कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x आपने कॉमन लेना है, एक x इसमें से लेना है और एक x इसमें से लेना है, तो x बाहर कॉमन आया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाइड बाय x, तो आपके पास 2x थे, एक कॉमन लिया, यहाँ पर 1 बचा, और फिर माइनस यहाँ पर x कॉमन लिया था तो आपके पास 8 बचा। और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 24 को मैंने कहा कि आप इस तरह लिख सकती है, ये आपके पास 24 है, तो 24 को इस तरह -8 -3 लिख सकती है। तो अगर आप इस तरह इसको -8 मल्टीप्लाइड बाय -3 लिखेंगे तो आपके पास इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो -3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, यहाँ पर आपके पास x बचा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, -3 कॉमन लिया तो -8 इज़ इक्वल टू 0 बचा। अभी आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इन दोनों से कॉमन ले लें, ये दोनों में कॉमन है, x -8 कॉमन है, तो इसको एक दफ़ा लिखे, x -8 आपने कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, -3 बचा इज़ इक्वल टू 0। अभी आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ये तो इसके फैक्टर्स है, x -8 और x -3 ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। अभी इन फैक्टर्स में से आपने रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको हर एक को अलग 0 के बराबर रखना है, x -8 इज़ इक्वल टू 0 और x -3 इज़ इक्वल टू 0। अभी यहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड करें, वहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पर 8 को इधर शिफ्ट करें, -8 है इस साइड पर, इसका साइन चेंज करना है आपने, तो x इज़ इक्वल टू
+8 आपके पास एक वैल्यू ये आया, और यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट करें तो x इज़ इक्वल टू 3, ये आपके पास दूसरा वैल्यू आया। तो इसका मतलब है आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें वैल्यूज़ क्या है, 8 और 3, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आप इसको कह सकते हैं, या जो रूट्स है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रूट्स क्या है आपके पास 8 और 3, ये इसके रूट्स का सेट है। तो इस तरह हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं। आपके पास क्या है, x² + 13x इज़ इक्वल टू 30। x² आपके पास यहाँ पर क्या है, x² + 13x इज़ इक्वल टू 30। देखिए ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कहा था क्या है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो 30 है इसको इधर शिफ्ट करें, इसका साइन चेंज करना है आपने। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x² + 13x - 30 इज़ इक्वल टू 0, ये आया आपके पास। अभी आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना है इस पर। अभी इसका कोफिशेंट 1 है और ये 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × -30 इज़ इक्वल टू -30। अभी -30 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। तो -30 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, माइनस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, और इसके अलावा आपको ये 10 इसको डिवाइड करता है, और 15 इसको डिवाइड करता है, और 30 इसको डिवाइड करता है। फिर इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी आप लिख सकते हैं, -2 -3 -5 -6 -10 -15 और -30, ये इसके फैक्टर्स हैं। इनमें से आपने 2 लेने हैं, इनको अगर ऐड करें तो +13 बन जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आपके पास 30 आ जाए। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए अगर हम 15 को और -2 को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, आप ये कह सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय, ये +15 है, ठीक है, +15 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़र 30, तो ये -30 आ रहा है। अभी इनको अगर ऐड करें तो +15 -2 इज़ इक्वल टू +13, तो ये आपके पास ये जो मिडल टर्म है ये आ रहा है। सो इसका मतलब है ये दोनों ठीक है। आप क्या करेंगे, इनके साथ x लगाए, यानी 15x - 2x इज़ इक्वल टू 13x बनेगा। तो आप इसमें वैल्यूज़ यहाँ पर 13x की जगह पर ये वाले जो मैं आपने स्प्लिट किए हैं, ये यहाँ पर ब्रेक किए, ये वाले पुट करें। तो आपके पास यहाँ पर आएगा x², फिर +15x, और फिर आपके पास -2x - 30 इज़ इक्वल टू 0। अभी आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x + 15 आपके पास आया, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लिया, देखिए -2 इसमें से लिया तो 15 बचता है। तो यहाँ से -2, ये जो 30 है आप इसको लिख सकती है -2 मल्टीप्लाइड बाय 15, इस तरह लिख सकती है। तो -2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों से -2 कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर +15 बचता है, इज़ इक्वल टू 0। अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिखना है, यानी कॉमन लेना है आपने। x + 15 आपने कॉमन लिया, आपके पास यहाँ पर ये बचा x और यहाँ पर ये बचा -2, तो इन दोनों को इज़ इक्वल टू 0 रखना है। अभी फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं, आपने इन में से हर एक को 0 के बराबर रखना है। सो x + 15 इज़ इक्वल टू 0 और x - 2 इज़ इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट करें तो -15, और x इज़ इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट करें तो +2, x इज़ इक्वल टू +2 और x इज़ इक्वल टू -15। आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसके रूट्स का जो सोल्यूशन सेट है वो -15 और +2, ये इसके क्या आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं आपके पास। इसी तरह आप तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपने 3x² + 18x + 15, तो आपके पास यहाँ पर है 3x² + 18x + 15 इज़ इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 3x² + 18x + 15, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ इक्वल टू 45। अभी 45 के आपने फैक्टर्स लिखने हैं, तो
45 के फैक्टर्स में से आई मीन डिफरेंट फैक्टर्स है। आप अगर इनमें से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास अगर 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 करे तो ये क्या आएगा, 45 आएगा। अगर 15 प्लस 3 करे तो ये कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 18 आ रहा है ये बन रहा है, तो आपने यही दोनों फैक्टर्स यहाँ पर पुट करने हैं। सो आपके पास क्या आएगा, 3x² प्लस आपके पास 3x प्लस 15x प्लस 15 इज़ इक्वल टू ये आपके पास कितना आएगा, 0 के बराबर। अभी आप क्या करेंगे, अभी इन दोनों से कॉमन ले ले, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लिया, यहाँ पर x बचा। देखिए यहाँ पर ये जो 3x है, 3x को आप इस तरह लिख सकते हैं 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 जो कि आपके पास 3x बनता है। तो आप 3x अगर कॉमन लिया तो क्या बचा, +1 बचा। तो यहाँ पर +1 और फिर प्लस इन दोनों में से 15 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 15 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर तो x बचता है, यहाँ पर 15 को आप इस तरह लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 15। तो 15 आपने कॉमन लिया, फिर क्या बचा, 1 बचा इज़ इक्वल टू 0। अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन ले ले तो x प्लस 1 कॉमन आया, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 3x और यहाँ पर प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। अभी आप इनमें से हर एक को 0 के बराबर रख देते तो आपके पास x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1, x का एक वैल्यू रूट यहाँ से मिला आपको, और फिर 3x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x इज़ इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करें तो -15, बोथ साइड्स को डिवाइड करें 3 पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। x इज़ इक्वल टू 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, सो -5 आपके पास x का दूसरा रूट आया है। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के बराबर है, वो आपके पास -1 और -5 के बराबर है। ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह का है, इसको भी सॉल्व करना है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास मैं यहाँ से ये जो क्वेश्चंस है ये आगे ले जाता हूँ ताकि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो आगे हम सॉल्व करते जाएंगे, जो रिमेनिंग है तो बार बार वापस आना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन है आपके पास, उसको मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। 3x माइनस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2 इंटू 3x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं अभी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को एज इट इज़ लिखें। देखिए ये आपके पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकती है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा 3x का स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपने इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला से ओपन किया इसे। अभी आगे क्या करना है आपने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़र 6 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2, ये फिर इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़र 2 आ गया। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये आपके पास क्या बनेगा, 3 इंटू ये इसका स्क्वायर ले ले तो 3 3 ज़र 9, x का स्क्वायर 2 3 ज़र 6 6 1 ज़र 6, सो -6x और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 ज़र 1, सो ये आया इज़ इक्वल टू -6x प्लस 2। अभी आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ पर 9 3 ज़र 27, 27 x का स्क्वायर 3 6 ज़र 18 माइनस 18x 3 1 ज़र 3, सो 3 इज़ इक्वल टू -6x प्लस 2। अभी ये जो आपके पास -6 है और 2 है, इनको इधर शिफ्ट करें लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो आपके पास क्या बनेगा, 27x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 3, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो प्लस 6x, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अभी देखिए जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करें तो आपके पास यहाँ पर 27x का स्क्वायर, ये 18 माइनस का है, ये प्लस का है तो 6 कैंसिल होंगे तो -12x और फिर 3 में से 2 कैंसिल करें, आई मीन माइनस करें तो फिर +1 इज़ इक्वल टू 0। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ यूँ बनाए, 27x का स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास 27 ही आएगा। इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो इनमें से आपने इसके फैक्टर्स ले ले तो आपके पास, मैं डायरेक्ट इसके वो फैक्टर्स चूज़ करता हूँ -3 और आप मल्टीप्लाई करें -9 को। सो ये आपके पास क्या बनेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय -9 इज़ इक्वल टू -27। और फिर आपके पास क्या आएगा, -3 और -9 इज़ इक्वल टू -12। तो ये दोनों फैक्टर्स सही रहेंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 27x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x आपके पास, और फिर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अभी इनसे आप कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 3x बचा, और फिर यहाँ पर 9x कॉमन लिया था तो आपके पास यहाँ पर -1 बचा। और फिर आपके पास क्या है, यहाँ से -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, बल्कि -3 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आप क्या करें, -1 कॉमन ले ले। तो यहाँ पर आप -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3x बचेगा। देखिए जो +1 है वो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ार 1, तो इसका एक माइनस हमने कॉमन लिया तो बाकी -1 बचा इज़ इक्वल टू 0। अभी आप इन दोनों से कॉमन ले लें, ये आपके पास दोनों में कॉमन है तो 3x माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास क्या बचा 9x, यहाँ पर आपके पास क्या बचा -1 इज़ इक्वल टू 0। अभी हर एक को 0 के बराबर रख दे तो 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, और फिर 9x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आप फाइंड करें तो 3x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1/3, ये आपके पास x का एक वैल्यू आया। फिर यहाँ से 9x इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप अगर दोनों साइड्स को डिवाइड करें 9 पर तो आपके पास क्या आएगा, 9x डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9, ये कैंसिल हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 1/9, ये आपके पास दूसरा रूट आया। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या है, सॉल्यूशन सेट आपके पास है 1/3 और 1/9, ये इसके रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इस तरह इनको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम, हाँ मतलब मैंने कहा कि जो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ तो सबसे पहले आपने इसी तरह उसे क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये है x माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 12। तो आपके पास यहाँ पर है x माइनस 1 और x प्लस 3 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 12। इसको, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये x 3 के साथ तो ये बनेगा 3x, ये -1x के साथ तो -x, ये -1 3 के साथ तो -3, -12 यहाँ से आया, और फिर इज़ इक्वल टू 0। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर 3x से 1x माइनस करें तो आपके पास यहाँ पर 2x बच जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव किए तो -15 बनेंगे इज़ इक्वल टू 0। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आई मीन कोफिशेंट्स को, 1 मल्टीप्लाइड बाय -15 तो ये -15 आएगा। इसके फैक्टर्स ले लें, अगर मैं यहाँ पर इसके फैक्टर्स में से डायरेक्ट कोई दो चूज़ करता हूँ, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो इज़ इक्वल टू -5 3 ज़र 15 आ जाएगा, और अगर इनको ऐड करें तो 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2 + 2 आ जाएगा, तो ये मिडल टर्म बन रहा है। सो इसका मतलब है यही दोनों आप क्या करें, x लगाएं इनके साथ, 5x - 3x इज़ इक्वल टू 2x लिखना है आपने। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। अभी आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 आया, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो -3 कॉमन लिया फिर +5 बच जाएगा, तो आप x यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर +5 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों से आप कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये x + 5
कॉमन है, तो इसको हम पिक करते हैं बाहर, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या बचा, x बचा, यहाँ पर आपके पास क्या बचा इस टर्म में, -3 इज़ इक्वल टू 0। हर एक को 0 के बराबर रख दे तो x +5 इज़ इक्वल टू 0, x -3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करें तो x इज़ इक्वल टू -5 और फिर x इज़ इक्वल टू +3। ये आपके पास -5 और +3 इसके रूट्स आ रहे हैं या इसका सॉल्यूशन सेट है। इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं इनमें से 5 क्वेश्चंस हो गए, अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 क्वेश्चंस बाकी हमारे पास है, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंटली लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 3 - 4x - 7x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। इसको आप एक तो यहीं जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इनको अगले साइड पर शिफ्ट करके इनके साइंस चेंज करें और उस तरह भी, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इस तरह भी पॉसिबल है। लेकिन हम डायरेक्ट यहीं से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -7 ये -21 बनता है। और फिर यही दोनों जो फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इन दोनों को आप चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों से -21 बना, अब इन दोनों को अगर ऐड करें 3 - 7 इज़ इक्वल टू -4, तो मिडल टर्म भी बन रहा है यहीं से। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3x - 7x इज़ इक्वल टू -4x, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ब्रेक करें। अभी देखिए आपके पास यहाँ पर 3 है, 3 को एज इट इज़ लिखा। ये जो -4x के इसकी जगह पर आपने ये लिखना है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, +3x - 7x - 7x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अभी आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आपके पास क्या आएगा, आप ऐसे सिचुएशन में किस तरह कॉमन लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों से कॉमन आपके पास 3 आ जाएगा, तो 3 कॉमन लिया, यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर +x, और नेक्स्ट आपके पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -7x कॉमन आ रहा है। -7 कॉमन लिया, -7x कॉमन लिया, तो यहाँ पर +1 बचा, और यहाँ पर आपके पास +x बचा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि कैसे +1 बचा और कैसे +x बचा। तो आप देखें आपके पास यहाँ पर -7x को अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तो ये -7x आएगा। तो इसका मतलब है ये जो -7x के उसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से ये कॉमन लिया तो क्या बचा, ये 1 बचा। और फिर जो -7x का स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं -7x मल्टीप्लाइड बाय x, इससे -7x कॉमन लिया तो क्या बचा, +x बचा। तो इस तरह आपके पास ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये दोनों कॉमन है तो आप यहाँ पे 1 + x ले लिया आपने, और यहाँ पर आपके पास 3 ये आपने लिया, और -7x इज़ इक्वल टू 0। अभी हर एक को 0 के बराबर रख दे तो 1 + x इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपके पास 3 - 7x इज़ इक्वल टू 0। अभी इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये 1 को इधर शिफ्ट करें तो x इज़ इक्वल टू -1 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से 7x नेगेटिव का है तो इधर लेकर आए, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 3 इज़ इक्वल टू 7x, दोनों साइड्स को 7 पर डिवाइड करने से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 3/7। ये आपके पास x का दूसरा रूट है, तो इसका मतलब है कि -1 3/7 ये इसके क्या है, सॉल्यूशन सेट है और रूट्स हैं। तो इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं और डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास मज़ीद 2 क्वेश्चंस बचते हैं तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए 2x स्क्वायर -11x + 12 इज़ इक्वल टू 0। अभी इसको वही प्रोसीजर इस पर अप्लाई करना है, तो 2 और 12 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेंगे 24। 24 के फैक्टर्स क्या है, 24 के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट वही फैक्टर्स चूज़ करूँगा जो यहाँ पर सूटेबल है। तो अगर हम ले लें
-8 मल्टीप्लाइड बाय -3, सो माइनस माइनस ये बनेंगे प्लस, 8 3 ज़ा 24, और अगर हम इनके साथ इनको प्लस करें आपस में तो ये -11 मिडल टर्म बन रहा है। तो इसके साथ आप x लगाए, -8x -3x इज इक्वल टू -11x बन रहा है, लिहाजा 11x की जगह पर ये वाले पुट करने हैं आपने। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर -8x -3x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और फिर x आ रहा है, तो यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो सिर्फ x बचा, 2 4 ज़ा 8 होगा, तो आपके पास यहाँ पर -4 बचा, और यहाँ पर -3 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा। देखिए हमने जो 12 है उसको इस तरह लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो आपके पास -3 कॉमन लिया तो फिर क्या बचेगा, -4 कॉमन, -3 कॉमन लिया तो -4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में कॉमन है तो x -4 कॉमन लिया, फिर ये जो टर्म है वो आई मीन यहाँ पर रख दे तो 2x, यहाँ से ये आएगा -3 इज इक्वल टू 0, और एक को 0 के बराबर रख दे तो यहाँ पर आपके पास x -4 इज इक्वल टू 0, 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 4 और 2x इज इक्वल टू 3, ये 3 माइनस का था, इस तरफ प्लस का, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करें, जो x के साथ होगा उसी पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट में जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, 4 है और 3/2 ये इसके रूट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको डील करने की कोशिश करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये जो क्वेश्चन है ये उनको मुश्किल महसूस होता है या समझ नहीं आता है, हम इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो अगला लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। प्रोसीजर सेम है, वही प्रोसेस अप्लाई करना है आपने, बस आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके स्क्वायर रूट से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 3 ज़ा 21। अभी 21 के फैक्टर्स लेने हैं आपने, तो 21 के फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर्स आपने लेने हैं, तो इसके फैक्टर्स मैं डायरेक्ट वही लेता हूँ जो यहाँ पर सूटेबल है। तो अगर 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये बनेगा 21, अगर इनको प्लस करें 7 + 3 इज इक्वल टू 10, जो मिडल टर्म है यहाँ पर ये बन रहा है। तो इसका मतलब है इसके साथ अगर x लगाए 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 10x बनता है, तो यही आप पिक कर सकते हैं। आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 7, ये 7x को बाद में और इसको पहले लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10x, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास यहाँ पर इनके वैल्यूज़ पुट करें तो ये स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर, यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर 3x प्लस 7x प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ जो 10x है उसकी जगह पर मैंने ये दोनों रखे हैं यहाँ पर। अभी हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये किस चीज़ के बराबर आ रहे हैं, 3 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 की जगह पर हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3x का स्क्वायर, ये जो 3 है इसकी जगह पर 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3x लिख सकती है। देखिए x तो यहाँ से आया, इस जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर के, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो 3 की जगह पर आप 2 दफ़ा इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है 7x, आप यहाँ से लिखे और फिर प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अभी आप कॉमन लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट 3x कॉमन लिया तो फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 आपके पास बचा। यहाँ पर इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए आपके पास ये दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो इन दोनों में से कॉमन ले ले,
एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 3x और यहाँ पर 7 इज़ इक्वल टू 0। अभी हर एक को 0 के बराबर रख दे तो x प्लस स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से आप अगर x मालूम करें तो इधर इसको शिफ्ट करें तो x इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। एक वैल्यू यहाँ से मिला आपको और अगला वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं स्क्वायर रूट 3x और फिर प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। 7 को इधर शिफ्ट करें तो स्क्वायर रूट 3x इज़ इक्वल टू माइनस 7, साइन चेंज करना है और फिर दोनों साइड को स्क्वायर रूट 3 पर डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट 3। तो आपके पास एक वैल्यू ये मिला आपको और एक वैल्यू ये मिला। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये आपके पास जो इसका सॉल्यूशन सेट है और ये इसके क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ये वो एग्जांपल्स है, वो प्रॉब्लम्स है जो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व किए। सो इट इज़ इनफ एंड अल्लाह हाफिज़।